वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। गाइज कैसे हो आप सभी लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? मज़े से पढ़ रहे हैं ना? पढ़ते रहिए गाइज, यही काम आने वाला है आपके। तो टीजी टीपीसीटी के अलावा किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उनमें भी इक्वली हेल्पफुल आपको प्रैक्टिस सेट रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। ठीक है, तो 20 हमारा प्रैक्टिस सेट है आज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक और शेयर आपको किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है यहाँ से। ठीक है, रिक्वेस्ट समझ लीजिए या फिर ज़बरदस्ती समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, आपको करना ही है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। तो स्पेलिंग देखें यहाँ पर गाइस, एलिक्जर की स्पेलिंग आपको बतानी है। एलिजर की स्पेलिंग आपको बतानी है, तो कौन सी होगी? पढ़ लीजिए इनको अच्छे से और गेस कीजिए कि कौन सी स्पेलिंग यहाँ पर होगी। तो इसकी बात करें हम लोग तो मुझे लग रहा है गाइज ए ऑप्शन सही है। ELIXIR जो है वो सही स्पेलिंग है। चलिए नेक्स्ट। दे वर स्टेट्समैन एकस्टम्ड डैश द मैनेजमेंट ग्रेट अफेयर्स। तो यहाँ पे दो प्रीपोजिशन की जगह है और आप देखिए अब कि कौन सी प्रीपोजिशन जो है यहाँ पर आने लायक है, तो ये आपको बताना है। तो ऑफ या टू, इन टू ऑफ या फिर विद इन। तो गाइज एकस्टम्ड के साथ ऑलवेज क्या आना चाहिए? एकस्टम्ड के साथ ऑलवेज आता है हमारा टू। ठीक है, तो टू देख लीजिए सबसे पहले किस में है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है भाई। देवर स्टेट्समैन एकस्टम्ड टू द मैनेजमेंट ऑफ ग्रेट अफेयर्स, इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। हु इज कॉल्ड फोर्थ विच इन शेक्सपियर्स विमेन कैरेक्टर। शेक्सपियर के विमेन कैरेक्टर में जो फोर्थ विच है वो किसको कहा गया है? तो लेडी मैकबेथ को कहा गया है। इसमें ज़्यादा नहीं सोचना है, जो लेडी मैकबेथ थी उसको ही जो है फोर्थ विच कहा गया है। थ्री विच तो आपको पता ही है, जो भविष्यवाणी करती हैं ना कि थेन ऑफ काउडर बनोगे। उसके बाद बैंको की ये बात होती है कि बैंको की जो औलाद है वो राजा बनेगी, है ना, इस टाइप से होता है। तो कई तीन भविष्यवाणी वो लोग करते हैं और एक ये करते हैं कि मैकबेथ को जो है कोई भी माँ से पैदा हुआ व्यक्ति नहीं मार सकता है ना, एक ये थी। चलिए रीअरेंज द सेंटेंस, इस सेंटेंस को रीअरेंज करिए। PQRS तीन चीज़ें आपके पास, तो देखिए इनमें से कौन सा सही बनेगा। तो मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए ओनली टाइम विल टेल वेदर द ग्रेट फ्यूचर विल टर्न आउट टू बी ट्रू, यू क्रेडिट द नेशन विद विल टर्न आउट टू बी ट्रू। अच्छा, तो देख लीजिए कौन सा बन रहा है। मेरे हिसाब से तो बन जाना चाहिए यहाँ पे गाइज PRQS, राइट। हाँ, तो ऐसे बनना चाहिए मतलब PRQS। देखिए ओनली टाइम, चलिए मैं लिख दे रही हूँ। सबसे पहले आ जाएगा P, आएगा सबसे पहले, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ओनली टाइम विल टेल वेदर द, ठीक है, फिर ये आ जाएगा वेदर द ग्रेट फ्यूचर यू क्रेडिट द नेशन विद, ठीक है, और इसके बाद लास्ट में एस विल टर्न आउट टू बी ट्रू। इस तरीके से हमारा ये अरेंज हो जाएगा। ब्लैंक है, यू विश इट इट शैल बी डन, सिंस यू विश इट, हैविंग विश इट, हैविंग यू, फॉर यू विश इट या फिर विद यू विश इट। सिंस होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। सिंस प्रीपोजिशन का हम लोग यूज़ करेंगे। टू काउंट अपॉन का मीनिंग बता दीजिए। टू बी ग्रेटफुल होता है, टू रिलैक्स होता है, टू क्लीन अ थिंग होता है या फिर टू डिपेंड अपॉन होता है। क्या होता है टू काउंट अपॉन का मतलब? तो गाइज टू काउंट अपॉन का मतलब होता है टू डिपेंड अपॉन, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अच्छा गाइस, कल के कुछ क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन थे कल के, आई थिंक, मुझे लग रहा है। तो एक क्वेश्चन में क्या था, एक क्वेश्चन तो ये था हमारा कि कितने हिस्टोरिकल प्लेस लिखे हैं। तो कुछ बच्चों ने कमेंट्स भी किया है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न था। तो जैसे मैंने देखा है ना, तो मुझे भी लग रहा है कि 10 ही प्लेस हैं, है ना। विलियम शेक्सपियर के जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं 37 टोटल हैं, उनमें से 10 ही प्लेस हैं जो हिस्टोरिकल हैं, ठीक है। किसी ने कमेंट भी किया है और बिल्कुल सही कमेंट किया है उन्होंने कि 10 हैं। नीतू सिंह हैं और शायद एक और हैं जो जिन्होंने कमेंट कर रखा है, तो 10 ही होगा गाइज, बिल्कुल 10 होंगे। और एक क्वेश्चन और था, एक क्वेश्चन ये था कि जो 154 जो थी शेक्सपियर ने कितनी टोटल सोनेट, यहाँ पे कल के क्वेश्चन है गाइज ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, 154 सोनेट टोटल लिखी हैं, उनमें से तो 126 तो हमें पता है WH को की हैं, ठीक है। और दो जो पोयम है गाइज वो उन्होंने हॉर्स की बैक पे बैठ के लिखी थी और वो डेडिकेट हैं लव गॉड क्यूपिड को, ठीक है। किसको? क्यूपिड को। यहाँ पे जगह नहीं है गाइज, इतनी फिंगर से बड़ा नहीं लिख पाती मैं, तो क्यूपिड को किया उन्होंने, ठीक है। तो कितनी बच जाती है यहाँ पे? तो 228 तो यही हो गई हैं, 128 तो आगे कितनी बच जाती हैं? आगे तो हमारे पास गाइज कितनी रहती हैं, आई थिंक, ठीक है, 28 बनेंगे या कितने बनेंगे? हाँ 28 बनती हैं गाइज,
28 ही बनेंगे ना, या 26 बनेंगी मेरे हिसाब से, क्योंकि 2 तो लव गॉड क्यूपिड को है ना, तो 2 तो वो हो गई हैं और आगे हमारे पास ये फिर हो ही जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी 154 बन जाती हैं। चलिए, तो हम बात कर रहे थे इस क्वेश्चन की, फ्रेलिटी दाई नेम इज़ वुमन, दिस रिमार्क इज़ मेड बाय। तो ये रिमार्क किसने किया था? फ्रेलिटी दाई नेम इज़ वुमन, दिस रिमार्क इज़ मेड बाय। तो ये रिमार्क था हैमलेट का, हैमलेट प्ले के अंदर हैमलेट का ही रिमार्क था। लिटिल वी सी नेचर दैट इज़ अवर्स, जो भी हम नेचर में देखते हैं ना वो सब कुछ हमारा है थोड़ा सा, तो है। तो ये तो बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिए, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस की है, ठीक है। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस किसकी है? वर्ड्सवर्थ की है। एस्थेटिक का मीनिंग बताना है, सोरो, डिस्पेयर, ब्यूटी, प्लेजर, क्या होता है? तो गाइस एस्थेटिक का होता है हमारे पास ब्यूटी, और एस्थेटिक मूवमेंट भी था, ये भी याद रखिएगा। एक दिन मैं सारे मूवमेंट पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। अगर आप यस लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, अगर आप एक दिन सारे मूवमेंट पढ़ना चाहते हैं ना, है ना, आपको भी नॉलेज नहीं होगी। देखिए एस्थेटिक भी होता है, ऑक्सफोर्डिक मूवमेंट होता है, तो काफ़ी सारे मूवमेंट होते हैं हमारे, तो इनमें हम एक दिन ले लेंगे इसको सेशन को, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना अगर आप पढ़ना चाहते हो इनके बारे में, ठीक है। तो मैं देख लेती हूँ, फिर क्लास ले लेती हूँ एक दिन। चलिए, वेयर वॉज वर्ड्सवर्थ बोर्न, कहाँ पर पैदा हुए थे वर्ड्सवर्थ? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसी में भी कंफ्यूज कर जाएगा आपको ये। कुकर माउथ में पैदा हुए थे, कब हुए थे? 1770 में, ठीक है। 1850 में इनकी डेथ हो गई थी। हु इज़ द राइटर ऑफ डेस्क्रिप्टिव स्केचेस, डेस्क्रिप्टिव स्केचेस के राइटर कौन है ये बताना है। तो इसमें तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस, बताइए फटाफट से। डेस्क्रिप्टिव स्केचेस मुझे तो लग रहा है हमारे वर्ड्सवर्थ ही थे, है ना, वर्ड्सवर्थ ही थे ना, बिल्कुल वर्ड्सवर्थ थे, है ना। ओके, चलिए, तो ठीक है। चलिए गाइस, हाँ वर्ड्सवर्थ थे, और 1790 में आई थिंक इन्होंने जो है आया था इनका वर्क, 1793 में आई थी शायद, 1793 4 में। टेक और टेक दोज लिप्स अवे, तो ये लाइन कहाँ की है गाइस? ये गैस करिए कि ये लाइन कहाँ की है। तो गाइस ये लाइन अगर इसकी बात करें हम लोग, तो ये आपकी बन जाती है कहाँ पर? मेज़र फॉर मेज़र की लाइन है, डी ऑप्शन हमारा सही है, मेज़र फॉर मेज़र की लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पब्लिक आर कॉशन्ड डैश पिक पॉकेट्स, ठीक है। तो टू फॉर विद अगेंस्ट, तो क्वेश्चन हो चुकी है, मतलब जो पब्लिक है वो क्वेश्चन है, एकदम से मतलब चालाक हो चुकी है, क्वेश्चन सचेत हो चुके हैं, किन के प्रति हो चुकी है? जो हमारे ये हैं पिक पॉकेट्स हैं। तो इसमें क्या बनेगा गाइस, बताइए फटाफट से। तो मेरे हिसाब से तो अगेंस्ट आना चाहिए, है ना, अगेंस्ट, क्योंकि विरोध हो रहा है थोड़ा सा यहाँ पे। व्हाट इज़ असाइड, असाइड बताइए क्या है गाइज? ये एक एड्रेस होता है वर्ड्स में, दैट द अदर एक्टर्स आर नॉट सपोज टू हियर, ठीक है। ये एक एड्रेस होता है, संबोधित करता है जो एक्टर है वो पब्लिक को, जो ये दिखाया जाता है कि दूसरे जो कैरेक्टर हैं वो उसको नहीं सुन पा रहे हैं। तो ये किस में बन रहा है? ये हमारे पहले में ही बन रहा है। हु हैज़ रिटन पीटर बेल, पीटर बेल किसने लिखी थी गाइज? वर्ड्सवर्थ का वर्क है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। द टर्म नोवेल टेकन फ्रॉम द इटालियन वर्ड से लिया गया था, कौन से इटालियन वर्ड से लिखा गया था? नोवेला, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, नोवेला से लिया गया था, और कोई नहीं है इसमें। वर्ड्सवर्थ हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज़ ऑन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल इन हिज पोएम, कौन सी पोएम में इन्होंने ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल की बात की है? प्रिल्यूड और टू ड्यूटी है, एक्लेसिस्टिकल स्केचेस है, या फिर इमॉर्टैलिटी और है, इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी और, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये मुझे लग रहा है कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, इमॉर्टैलिटी और की बात होगी यहाँ पे। द सिल्वर बॉक्स डील्स विद, किसकी बात करता है सिल्वर बॉक्स? इन इक्वालिटी ऑफ पावर की बात करता है, इन इक्वालिटी ऑफ जस्टिस तो जस्टिस में ही होती है इसकी तो बात, है ना। इन इक्वालिटी ऑफ लेबर की, या फिर इन इक्वालिटी ऑफ पावर, लेबर की तो बात उसमें हो रही है स्ट्राइफ में, है ना। लेकिन जो इनका एक वर्क आया था सिल्वर बॉक्स 1606 में आया था, गाल्सवर्दी का 1606 में इनका, तो पहला ही प्ले था गाइज ये। तो ये इसमें बात हो रही है इनइक्वालिटी ऑफ पावर की, ठीक है, इनइक्वालिटी ऑफ पावर की बात हो रही है, ऑप्शन ए। हु कंसीडर्ड रोमांटिसिज्म लिबरलिज्म इन लिटरेचर, कौन कहता है
रोमांटिसिज्म को लिबरलिज्म इन लिटरेचर कौन कहता है? तो ये बात कहते हैं विक्टर ह्यूगो। ठीक है। व्हाट इज सोलिलॉक्वी? देखिए असाइड और सोलिलॉक्वी दो चीज़ें होती हैं। असाइड मैंने अभी आपको समझाया था कि जो वो है डायरेक्ट संबोधित करता है पब्लिक को, जो एक्टर होता है, लेकिन उसको दूसरे कैरेक्टर नहीं सुन रहे हैं, दूसरे एक्टर नहीं सुन रहे हैं जो स्टेज पे हैं। लेकिन जो यहाँ है वो संबोधित नहीं करता है। यहाँ पे जो एक्टर है वो संबोधित नहीं करता है, बल्कि उसकी इनर थॉट्स होती हैं, उसके अंदर जो सीक्रेट थॉट्स चलती रहती हैं वो उनको ज़ोर ज़ोर से बोलता है, अलाउड बोलता है, जिसको पब्लिक सुन रही है ना, जिसको लोग सुन रहे हैं, लेकिन उसको नहीं पता है कि कोई सुन रहा है। ठीक है। ये केवल सीक्रेट थॉट होती हैं। और जो असाइड है वो डायरेक्ट एड्रेस होता है। ये अंतर होता है इनमें, बहुत ही माइनर सा अंतर है जिसको आपको याद रखना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। शी इज इग्नोरेंट इन व्हाट शी प्रिटेंड्स टू नो है, यहाँ पे मैं स्पेस देना भूल गई हूँ। तो शी इज इग्नोरेंट डैश व्हाट शी प्रिटेंड्स टू नो। इन आएगा, ऑफ आएगा, विद आएगा या फोर आएगा? बताइए इसमें फटाफट से। तो आसानी है ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। हाँ गाइज, तो इसमें बी हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर ऑफ आएगा इसमें। ठीक है। इग्नोरेंट के साथ ऑफ आता है, किसी भी चीज़ से अगर कोई बंदा इग्नोरेंट है। हु आस्क्ड हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ? ये वर्क किसका है और किसने पूछा है? किसी भी तरीके से कह लीजिए इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे एल्सी नाइट की बात करेंगे हम लोग। इन्हीं का वर्क है कि हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ। हु हैज़ रिटन रुथ? रुथ किसने लिखी है? तो ये वर्क हमारे वर्dsworth साहब का है। तो देखते हैं आगे। गाइस लाइक और शेयर फटाफट से ज़रूर कर दीजिए। ठीक है। 2 क्वेश्चन बचे हैं, 3 केवल, फिर आप भाग जाएंगे पढ़ करके। और लाइक शेयर बिल्कुल नहीं करेंगे तो फटाफट से पहले लाइक कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। जल्दी से करिए, 1 सेकंड लगती है। फटाफट से गाइस, जितने भी लोग जो भी आप देख रहे हो फटाफट से लाइक कर दो और फिर देखते हैं। ठीक है। चलिए। ही लीड्स अ मोस्ट अनहैप्पी लाइफ, इसका एक्सक्लामेटरी बनाना है आपको। कैसे बनेगा? तो गाइज़ यहाँ पे मोस्ट की बात हो रही है, तो व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स, तो ये सबसे पहला ही सही लग रहा है। एक सेकेंड गाइज़। हाँ, तो मुझे सबसे पहला, एक सेकेंड, क्या हो रहा है ये? हाँ अब ठीक है। तो व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स, तो व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स, तो अनहैप्पीली तो नहीं, तो बी ऑप्शन हमारा सही होता है, ज़्यादा नहीं पढ़ते। हु रिवाइज्ड किंग लियर सो दैट कॉर्डेलिया कुड मैरी द एंड, आपको पता है कि अंत में कॉर्डेलिया की डेथ हो जाती है, लेकिन एक ऐसे हमारे राइटर रहे हैं जिन्होंने इसको एक हैप्पी एंडिंग दी है। उसकी जो कॉर्डेलिया थी उसकी शादी एडगर से कराई गई है। तो ये किसका वर्क, किसने किया है ऐसा? तो नाहम टेट। ठीक है। नाम कह लीजिए इसको, नाउम कह लीजिए। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का। व्हाट कुड बी द ट्रेजिक फ्ला इन हैमलेट? हैमलेट में ट्रेजिक फ्ला क्या है? नोबेल है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स है, वोल्टिंग एमिशन है या फिर नन है? कौन सा यहाँ पर आप आंसर देंगे इसका? तो इसका बहुत आसान सा आंसर है। ठीक है। इसमें यहाँ पे 2 आंसर माने जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो पहले तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहा गया, लेकिन जो फिर इसको रिवाइज़ भी किया गया था, जब जिस एग्ज़ाम में आया था रिवाइज़ करने के बाद इसको आंसर दिया गया था। मतलब पहले तो इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं दे रखा था, लेकिन बाद में दिखा तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स। तो आप भी क्या लगाएंगे? ओडिपस कॉम्प्लेक्स लगाएंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो गाइज़ यहीं तक का आज का सफ़र था हमारा। वैसे आज मैं कम क्वेश्चन देने वाली थी आपको, बट क्योंकि तबीयत मेरी ख़राब थी, आज डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा। सर्वाइकल की बहुत दिक्कत चल रही है, और फिर भी आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, टाइप नहीं हो पा रहा है फिर भी करती हूँ, है ना। और आप एक लाइक नहीं करते बदले में, कितनी गलत बात है ये। ठीक है। तो चलिए लाइक शेयर ज़रूर करके जाइएगा और कमेंट ज़रूर करके जाइए। ठीक है। ओके बाय गाइज़।